ये तुम्हारा बेटा झूठा मक्कार और धोखेबाज है। मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। ये तो बहुत शरीफ बच्चा है, ये तो किसी को कुछ भी नहीं कहता है। जानू मैं इसकी शराबत, इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसके ऊपर गरम गरम बिरयानी डाल दूंगी, समझे तुम? हम अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते। चलो यहाँ से। चिटिया की दुकान की तरफ चली जाती है। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इसका बदला लूंगा। बेटे ये तुम्हारी नहीं मेरी बेइज्जती है, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुकान पर धावा बोल देता है। टोनी ये सब देखकर पुलिस में चली जाती है। मैडम जी तुम मेरे साथ चलो, वह गुंडे मेरी दुकान को तोड़ देंगे, तुम जल्दी। रानू चिड़िया ने जंगल में बिरयानी की दुकान लगाई। उसकी दुकान पर जंगल के पक्षी बिरयानी खाने आते थे। रानू के साथ उसकी बेटी टुनी भी दुकान पर काम करती थी। वह ज्यादातर बाहर का काम देखती थी। रानो तुम्हारी बिरयानी लाजवाब होती है, ऐसी बिरयानी आज तक मैंने कहीं नहीं खाई है। तुम कभी भी अपनी यह दुकान बंद मत करना। उनका बिरयानी का काम अच्छा चल गया था। उसकी बेटी टुनी चिड़िया ने अब बिरयानी की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। उसको ऑनलाइन एक ऑर्डर आता है। वह अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं बिरयानी देने के लिए जा रही हूँ, तुम जरा यहाँ पर संभाल लेना। बेटी तुम कहाँ इसके झंझट में पड़ रही हो, हमारा काम तो वैसे भी अच्छा चल रहा है ना। टूनी वहाँ से चली जाती है। उसका ऑर्डर एक पिंकू चिड़िया का था। टूनी चिड़िया उसके घर पर चली जाती है। सर आपने बिरयानी का ऑर्डर दिया था, मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आ गई हूँ, आप इसको ले लो और मुझको इसके पेमेंट कर दो। तुम ये ऑर्डर बहुत लेट लाई हो, जिस कारण मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। तुम यहाँ पर ये बिरयानी छोड़कर चले जाओ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और मैं लेट भी नहीं हुई हूँ, तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। टूनी तुम क्या तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा कि तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो। तुम तो बहुत बेशरम पंछी हो, तुम फ्री में रख लो ये बिरयानी, मगर तुम इसका ध्यान रखना, मैं तुम्हें कभी भी बिरयानी नहीं ला कर दूंगी। टूनी वहाँ से ऐसे ही वापस आ जाती है। उधर रानू चिड़िया के पास कालू कौवा आता है। रानो तुम मुझे एक प्लेट बिरयानी लगा देना। क्यों नहीं कालू भैया, मैं तुमको भी एक प्लेट बिरयानी की लगा देती हूँ, तुम जरा बैठो। रानो तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, आज वो नहीं दिख रही है। वो कहीं पर बिरयानी देने के लिए गई हुई है, वो बस आती ही होगी। रानो तुम अब उसकी शादी कर दो, अब वह बड़ी हो चुकी है। हाँ भाई मैं उसके लिए एक अच्छा सा पक्षी ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना आजकल अच्छे पक्षी कहाँ मिल रहे हैं। रानो मेरी नजर में एक पक्षी है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। हाँ क्यों नहीं कालू भैया, बस वह पंछी लड़का नशा ना करता हो किसी भी तरह का। लो तुम ये बिरयानी खाओ। वह उसको बिरयानी देता है। कालू कौवा वह बिरयानी खा लेता है। रानो बहन कितने पैसे हुए हैं? कालू भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे पैसे थोड़े ही लूंगी, तुम बस मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, बिरयानी तो मैं तुम्हें मुफ्त में ही खिला दूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया भी वापस आ जाती है। आ गई बेटी, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया, कहीं कोई दिक्कत आ गई थी क्या, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मम्मी मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर जहाँ पर मैं बिरयानी लेकर गई थी ना, वहाँ पर उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं और बिरयानी ले ली। बेटी मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, मगर तुम नहीं मानी, अब भुगतो। मम्मी बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वह सारी बिरयानी बेचकर वापस अपने घर पर आ जाते हैं और अगले दिन फिर से बिरयानी बेचने लगती है। कालू कौवा पिंकू के घर पर जाता है, वहाँ पर उसकी मम्मी होती है। आओ कालू, आज इधर कैसे आना हुआ है, तुम तो काफी दिन बाद आए हो इधर को। आता क्या, बस काम से फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, तुमने कुछ किया है या नहीं? हाँ मैंने कल ही एक जगह पर बात चलाई है, वह चिड़िया भी ठीक है। हाँ कालू तुम्हें तो पता है ना, मेरा बेटा पिंकू कुछ काम नहीं करता है, वह पूरा दिन खाली ही रहता है। हमें तो कोई ऐसी बहू चाहिए जो घर के काम के साथ साथ हमारे घर का खर्चा भी उठाओ जा।
पिंकी तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसी ही जगह पर बात चलाई है। तुम बस एक बार आकर उस चिड़िया को नजरों में को निकाल लेना, उनका खुद का बिजनेस है। हाँ, तुम उनसे जाकर बात करो और उनसे कहो कि हम तुम्हारी चिड़िया को देखने आ रहे हैं। हाँ जी, मैं उन्हें जाकर कहता हूँ, मगर तुम मेरे कमीशन का इंतजाम भी रखना। कालू, तुम बस ये काम करवाओ, बाकी की टेंशन न लो। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो, समझो ये रिश्ता हो ही गया। तुम देखती रहना, उन्हें तो मैं कैसी गोली पिलाता हूँ। कालू कौवा वहाँ से आ जाता है और रानो चिड़िया की दुकान पर आता है। आओ कालू भैया, तुमने तो बहुत देर लगा दिया आ जाने में, और बताओ तुम। बस अच्छा हूँ, तुमने जो काम कहा था ना उसी के सिलसिले में फिर रहा हूँ। मैं एक जगह पर एक चिड़ा देख कर आया हूँ। अच्छे घर का भी है या नहीं, या कोई आवारा है? अरे हाँ, हम अपनी बेटी को कहीं आवारा पक्षियों के साथ थोड़ा ही भी आएंगे। अच्छे घोंसले का पक्षी है, वह तुम्हारी बिटिया को हमेशा खुश रखेगा। हाँ, बस अच्छे घोंसले का ही हो, तुम उनको यहीं पर ले आना। घर पे तो पूरा दिन भाग जाएगा, वो यहीं पर आ जाएंगे ना, तो काम भी देख लेंगे और टोनी को भी देख लेंगे। तुम बिरयानी खाओ। टोनी बेटा, अपने अंकल को बिरयानी दे दो। रानो, तुम आज बिरयानी तो रहने दो, तुम बस मिठाई का इंतजाम करो। मैं कल ही उनको तुम्हारी दुकान पर ले आऊंगा, बस तुम तैयार रहना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टोनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी तुम ये किसको यहाँ पर बुलाने की बात कर रही थी, और वो यहाँ पर क्यों आएंगे? बेटी, तुम्हें कल लड़के पंछी वाले देखने आएंगे, तुम्हारी शादी के लिए। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना काम करना है, मुझे शादीशुदी नहीं करनी है। तुम ज्यादा नहीं बोलना उनके सामने, और उनके सामने तुम्हें तमीज से बात करनी होगी, समझी तुम? अगले दिन कालू कौवा पिंकू और उसकी मम्मी को लेकर टोनी चिड़िया की दुकान पर आ जाते हैं और टोनी को देखते हैं। टोनी पिंकू को देखकर एकदम पहचान जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। हमें तुम्हारी बेटी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तुम्हारा बेटा झूठा मक्कार और धोखेबाज है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती हो, ये तो बहुत शरीफ बच्चा है, ये तो किसी को कुछ भी नहीं कहता है। जानू मैं इसकी सलाबत, इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो इसके ऊपर गरम गरम बिरयानी डाल दूंगी, समझे तुम? हम अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते, चलो यहाँ से। तुम वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी अपने घर आकर अपने काम में लग जाती है। कालू अंकल, ऐसी बेइज्जती मेरी कहीं पर नहीं है, मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इसका बदला लूंगा। बेटे, ये तुम्हारी नहीं मेरी बेइज्जती है, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसकी दुकान बर्बाद कर दूंगा। हम कल चलेंगे उसकी दुकान पर, तुम फिक्र मत करो, हम उसकी पूरी दुकान तोड़ देंगे। अगले दिन वह पिंकू कालू कौवे के साथ रानो चिड़िया की दुकान पर धावा बोल देता है। टोनी ये सब देखकर पुलिस में चली जाती है। मैडम जी, तुम मेरे साथ चलो, वह गुंडे मेरी दुकान को तोड़ देंगे, तुम जल्दी चलो। क्या गुंडे? मेरे राज में गुंडा राज नहीं चलेगा। वह पुलिस चिड़िया की दुकान की तरफ चली जाती है। पुलिस को आते देख पिंकू और कालू वहाँ से भाग जाते हैं और कभी भी वापस टोनी चिड़िया की दुकान की तरफ नहीं आते हैं।